वीडियो है शनिवार की। और यहाँ हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तालाब है, पुराना तालाब। तो इसी तालाब पे तो यहाँ पे भजन का कार्यक्रम रखा गया था, मेरे को भी बुलाया गया था, तो मैं भी गई थी। और यहाँ सभी लेडीज़ें भजन कर रही हैं और ये वीडियो बनाई है छोटी सी बच्ची, तो बहुत घुमा। तो ये सभी हमारे ग्रुप की ही लेडीज़ें हैं, ये देवरा रोड से ही हैं। और पहले ये तालाब जीवित रहता था, अब तो तालाब में पानी नहीं है और बहुत अच्छा होता था, सारे गांव के लोग यहीं पे यूज कर। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज है सावन सोमवार का लास्ट दिन, लास्ट सोमवार है। और जब सावन सोमवार शुरू हुआ था तो इतना उत्साह था, इतना महीने भर का उत्साह कि ये करेंगे, वो करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, व्रत करेंगे। और सावन का तो सभी को उत्साह होता है, खासकर लड़कियों का। सावन का महीना लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आशापूर्ण होता है। तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। आज बहुत दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए मेरे ब्लॉग को। मैं ये ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इतना ज़्यादा जुकाम था कि मेरे से बोला नहीं जाता था, ना कोई वीडियो बनाने वाला था। तो इसलिए फ्रेंड सॉरी, माफ़ करिएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरे को जाना है मंदिर। घर की पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है, मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। बच्चों का स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, ये सभी स्कूल जाने के लिए उत्सुक हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर। और ये हो रही है हमारी चाय मंदिर से आने के बाद। तो आप लोग भी चाय पीजिए और बच्चों की उत्सुकता देखिए कि कैसे स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। हो जाते हैं तो गेट से अंदर आते ही नहीं हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं बस के इंतज़ार में। बस इस समय वैन से जाते हैं, बस से नहीं जाते, छोटे बच्चों को वैन से लेके जाया जाता है, तो उसी के इंतज़ार में खड़े हैं ये बच्चे। और फिर मैं मंदिर से आने के बाद एक सप्ताह से ऊपर का मक्खन रखा हुआ था, घर के जो दूध आता है घर में, तो उसी का, तो उसको मैं सोची कि बना लूँ क्योंकि ये प्योर भैंस का है, तो हलचट के लिए काम में आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत घी निकलेगा तो उसी के तैयारी में हूँ मक्खन मतने के। तो चलिए इसके साथ आप हमारे मक्खन बनाने की विधि भी देखिए कि हम मिक्सर से बना रहे हैं आज की आधुनिकता में। मेरे पास मट्ठे की भी मशीन थी मगर वो जल गई है, तो मैं इसी से बनाती। और मक्खन उठा के मेरे को आज ही पकाना है क्योंकि इसको मैं नहीं रखूँगी, कहीं छूछ आ जाएगा, कोई गाय वाय का दूध डाल देगा, इसलिए इसको मैं अभी पकाऊंगी नहीं। मैं 2-3 दिन के बाद मक्खन पकाती हूँ, बल्कि आप फ्रिज में भर के रख दें इसको किसी भगोने में, तो ये मक्खन बिल्कुल समय नहीं लेता, इतनी जल्दी पक के तैयार होता है। मगर ये मेरे को आज ही पकाना है क्योंकि इसमें कोई मिला देगा, कुछ छुआ देगा तो फिर हलचट के काम में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हलचट का जो व्रत होता है तो उसमें सिर्फ भैंस के दूध का घी, मक्खन, मट्ठा, दूध सब मतलब यूज करते हैं, दही वगैरह, तो इसलिए इसको मैं अलग से बनाए ले रही हूँ। तो फ्रेंड आज ये चुकड़िया लेके आ गई हैं, ये हमेशा आया करती हैं मेरे घर, दिया लेके, चुकड़िया लेके। कलश तो हम लोग कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ हुआ रहता है तो देवी माता का कलश नहीं कर पाते, तो यही कह रही हैं कि आपको देखने के लिए मैं लला रही थी महाराज जी। और ये दी हैं, मैं 6 कुड़वारा ली हूँ, मतलब 6 जोड़ी। और इसकी हम लोग पूजा कर, आप लोग भी करते होंगे आपने इधर के क्षेत्र के एमपी में, तो हमें इसी की पूजा होती है। और आगे का तो नहीं जानती हूँ मैं, कोई पत्ते का करता है, कोई कुछ का। तो हम लोग बांस की टोकनी लेते हैं, उसमें चुकड़िया रखते हैं और उसी की महुआ भर के, दही भर के हम पूजा करते हैं। और हमारी साधारण सी होती है हलचट की पूजा, मगर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही करते हैं, यही रिवाज है, तो हम भी करते हैं। तो अपनी बहुओं के लिए है, बेटी तो है नहीं इस साल, तो बहुओं के लिए है, ननंद के बेटे की मैं ही पूजा करती हूँ, इसलिए मैं उनका पूजा मैं ही करूँगी और बच्चों का। तो चलिए फ्रेंड हमारे साथ ऑटो में जाने का एंजॉय करिए। अब हम लोग देवरा जा रहे हैं और कितने मज़े से जा रहे हैं अब आप लोग ही देखिए।
और ये देखिए चंबल का बीहड़ लगता है, ये जगह लगता है चंबल का बीहड़ है, इसी टाइप में चंबल में बीहड़ हुआ करती है। तो हमारे देवरा के रास्ते में भी बीहड़ ही है, तो देखिए आप लोग एंजॉय करिए इस बीहड़। तो मैं पहुंच गई हूँ देवरा और यहाँ लग गई हूँ काम में। यहाँ लाइट गोल हो गई है, इतनी दिक्कत आई लाइट गोल में, बहुत सारी लेडीजें थी साथ में, मगर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आई, सभी थक गई बेचारी लोग। और दोपहर में 1 बजे से हम सभी लोग लगे, तो कहीं जाके 5 बजे तक में सारे लड्डू बन के तैयार हुए। मैं बहन के देवरानी को बेटी हुई है, तो उसी के यहाँ लड्डू बनाने गई थी, क्योंकि लड्डू बनाने जहाँ तक हो सकता है तो मैं ही जाया करती हूँ हर जगह। तो मैं भी गई थी, उनके पूरे परिवार की लेडीज़ें थी, उनकी देवरानी थी मेरी बहन की, वो बहुत करी काम, और बहुत चाची सास सभी लोग करी। मैं और मेरी बहन ससी गए थे, और ये सभी सोहर भी गा रही हैं, तो चलिए सुनिए, एंजॉय करिए और देखिए कैसे हम काम में लगे हैं। अभी इत्तेफाक से थोड़ी टाइम के लिए लाइट आ गई थी, तो भाई चलो बनवा के आती हूँ, बेचारी परेशान हो जाएगी। और करने वाले सभी होते हैं, मगर थोड़ा सा हम लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए। तो मैं और ससी गए थे, रमा तो थी नहीं, मायके चली गई है कल, तो हम ये दोनों बहन गए थे काम करवाने के लिए उसके यहाँ, और करा के जल्दी से आ भी गए। शाम को आए हैं 6 बजे। तो और आगे देखिए कजली गीत, एक मैं सयानी सी लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे गाना गवाए हैं कृष्णा। उनसे मैं कजली का गाना गाने को बोली, तो वो गा दी। क्योंकि उस ज़माने में जब कजली गाया जाता था तभी पानी बरसता था। कहते हैं कि जब कजली गाओ, कजलियाँ बोई जाती थीं और एक दूसरे के घर में जाके कजली गीत गाई जाती थी। और कुछ गीतें हमसे भी आती हैं, मगर भूल जाता है, मम्मी लोगों से बनती है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती, पर कजली का गाना मम्मी से बहुत अच्छे बनते हैं मेरे, और मैं सीखने की कोशिश करती हूँ मगर भूल जाती हूँ। अब मम्मी लोगों के साथ ये सारी परंपराएं ख़त्म हो जाएंगी, तो उसी दौर की हैं ये। तो ये भी एक गाना गा के सुनाई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनका गाना मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो देखिए सुनिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा है, और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कजली का गाना बहुत अच्छा लगता है, जब सारी औरतें तर्ज बना के गाती थी। पहले बाहर बैठ के सभी गाना गाया करती थी, तो मेघ बरसते थे। कहते हैं कि कजली गाने से मेघ बरसते हैं, आल्हा उदल की कहानी कहने से मेघ बरसते हैं। मगर अब आज के ज़माने में कुछ ये सरस्वती शुक्ला हैं, ये बहुत हमारी इनकी पट्टी थी। चलिए अब हम अपने जयसिंह नगर आ रहे हैं, और ऑटो की हिचकोले खाते हुए। ऊँट की सवारी होती है, ऑटो की सवारी, बहुत मज़े आते हैं इसमें। तो हो रहा है, यहाँ के भोलेनाथ की मंदिर है, इतनी सुंदर मंदिर है कि क्या कहें। और प्रणाम। ये भारती और मैं उनके यहाँ जब गए थे, तो एक वीडियो थी मेरे पास कि भाभी आप मेरे साथ बनाओ, तो मैं बनाई हूँ, तो देखिए और फ्रेंड पसंद करिए, बताइए मैं कैसी लगती हूँ।
चलिए फ्रेंड, वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। फिर कल अगली वीडियो में नए समय पर नई सब बातों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।